हे गाइस, इस क्लिप्स के चैनल को मैंने आपके लिए बनाया है सो दैट आप बाइट साइज इंफॉर्मेशन को इंजेक्शन ले लो और स्ट्रांग बन जाओ डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये छोटे छोटे इंजेक्शन लगाते रहो और स्ट्रांग बनते रहो अपनी डिजिटल मार्केटिंग में। सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। Guys, there are 26 million freelancers are in India right now, and they are desperately trying to create an agency. So, Avi, what do you think? What are the steps which are required for a freelancer to start any kind of agency? For example, if somebody is a designer, how can he open an agency? If somebody is good at Facebook ad, how can he hire people and scale his business? सबसे पहले जो चीज़ है जो शायद गीता में भी लिखा है और हर जगह है वो, और आप और मैं दोनों गीता के बारे में आप इतनी अच्छी बातें समझाते हो. आई ऑल्सो बिलीव इन इट. एवरी थर्सडे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप वी यूज्ड टू हैव अ गीता की टीचर कमिंग होम हर थर्सडे. तो एक पेशेंट्स की जो गेम है ना कि जैसे द कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय. आप देखोगे उसके पास कुछ है मेरे पास नहीं है, खत्म. जो आपके पास है आप अपना खत्म. तो सेम चीज़ इज हैपनिंग टुडे विद फ्रीलांसर्स. वो कहते हैं यार देखो ऐसा है कि जो मेरा कज़न है, जो मेरे मासी का लड़का है, मेरे बुआ की बेटी है, वो दिल्ली गई, वो बॉम्बे गया, वो बहुत जल्दी मार्केट अब वो बन गया है. अब मेरे को भी बनना है. अब उसकी 3-4 साल की जर्नी आपने माइनस कर दी. अब आप उसको फोटो की देख रहे हो कि उसको ग्रोथ मिली है और आपको अभी करना है. इंस्टाग्राम लाइव आप कहते हो अब मुझे अभी एजेंसी खोलनी है. वो सबसे बड़ी गलती है. तो अगर आप फ्रीलांसर हो, डिज़ाइनर हो, फेसबुक ऐड किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट हो, वेरी गुड. अपने आप को एक्सपर्ट कहने से पहले 10 साल रुको और कम से कम पहले 2 साल 3 साल किसी एजेंसी में काम करो. नंबर 1, एजेंसी में काम करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉप 5 एजेंसीज दैट यू वांट टू वर्क विद. अब आपको एजेंसी के ब्रांड से नहीं पता लगेगा, बट यू हैव टू सी द पीपल हु यू लुक अप टू. कोई एजेंसी का ओनर होगा, किसी एजेंसी में कोई मैनेजर होगा, यार मैं वैसा बनना चाहता हूँ, तो उनको पर्सनलाइज वीडियो बना के भेजो. और वीडियो बनाने से पहले उनकी रिसर्च करो कि सर मैंने देखा कि आपकी एजेंसी में आपने एक नया क्लाइंट लिया है और वो एक शू कंपनी है, और मैं कैसे इस प्रोजेक्ट में आपकी मदद कर सकता हूँ. उसके 3 पॉइंट रिसर्च करके वीडियो बनाओ ताकि वो वीडियो उसके लिए इतना वैल्यूएबल हो और वो बोलो सर पहले 2 महीने में आपसे कोई पैसे नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपसे सीखना चाहता हूँ. लेकिन मुझे पता है ये शुरू के क्लाइंट जब नया आता है पहले 2-3 महीने ऑन बोर्डिंग में बहुत टाइम लगता है, उसमें मैं आपको सारा सहयोग देना चाहता हूँ. वाई वुड समबडी से नो. रिसर्च कर लिया आपने उसके ब्रांड की और उसकी क्या सबसे बड़ी पेन पॉइंट है कि नया क्लाइंट आया है, उसमें ऑन बोर्डिंग में उसको हेल्प की जरूरत है. फ्रिक्शन फ्री ऑफर दे दिया आपने उसको कि भाई पैसे तो मैं चार्ज ही नहीं कर रहा हूँ आपसे, तो मोस्ट प्रोबेबली पीपल विल से यस. फिर आप एजेंसी में घुस जाओ. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, जब आप एजेंसी में घुसते हो, चाहे वो ओनर या मैनेजर जिसके साथ भी, ऑलवेज ये मेरा मंत्र है, स्टे क्लोज टू द सन. सन होगा वो सुपरवाइजर या वो मैनेजर या वो ओनर जिसको सब कुछ पता है, जो कंपनी चला रहा है. अब सन से 2 चीजें निकलती है, हीट और लाइट. हीट इज प्रेशर. कि आप बॉस के पास रहोगे वो आपकी शक्ल देख के काम देता रहेगा आपको. ज्यादातर लोग बॉस से दूर रहते हैं, पीछे छुपे रहते हैं कंपनी में. जो आदमी सबसे ज्यादा होता है उसका बैंड बजेगा लेकिन वो बंदा बन जाएगा 2 साल के अंदर. सो हीट के पास रहो, सन के पास रहो. दूसरा है लाइट. जब आप बॉस के पास रहोगे आपको सीखने को मिलेगा, रोशनी मिलेगी. ये सेकेंड स्टेप है. उसके बाद 2 साल बाद आपको फाइनेंस समझ आ जाएगा, प्रोजेक्ट समझ आ जाएंगे, ये समझ आ जाएगा. उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप आता है. थर्ड स्टेप आपके पास 2 डिसीजन है कि मेरी ईगो या मैं, दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है. ईगो आपको बोलेगी एंटरप्रेन्योर बनना है, अपने पैसे कमाने हैं. और आप ये भी देख सकते हो क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो रहा है, बट इंडिया में मुझे लगता है ज़्यादा हो रहा है कि जॉब की पिटाई हो रही है और एंटरप्रेन्योरशिप को ऊपर दिया जा रहा है. शार्क टैंक देखो, शार्क टैंक आजकल स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो हर किसी को लग रहा है यार कि हम भी सिर्फ स्टार्टअप ही funding- करो. अगर आपने स्टार्टअप नहीं किया ना तो आप जिंदगी में बर्बाद हो, कुछ नहीं कर सकते आप, बस यही है. बट द थिंग इज, एक जॉब कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है. मैंने कभी किया नहीं जॉब और मैं मिस करता हूँ उन चीज़ों को. जॉब कितनी बढ़िया चीज़ है. एक आदमी आपको सीखने के पैसे दे रहा है. नहीं तो आप कहते हो सर मेरा 10 लाख का MBA, 3 साल का प्रोग्राम है, 40 लाख इन्वेस्ट करूंगा, जमीन बेच दी, घर पे ये कर दिया वो कर दिया. यहाँ आदमी कह रहा है मेरे साथ आओ, मैं सीखूंगा और तेरे को सब उसके पैसे दूंगा. और आप उसको नीचे समझ रहे हो किसी चीज़ से. कैमरन हेरल्ड है जो वैंकूवर में रहते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है. उनकी किताब है सेकंड इन कमांड. आई लव दैट बुक. उनकी वीडियोस भी हैं. वो कहते हैं इफ़ यू आर द सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन कमांड, आपके पास सारे प्रिविलेजेस हैं. यू विल मेक मोर मनी देन मोस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स आर मेकिंग एज फाउंडर्स एंड यू स्टिल डोंट हैव द प्रेशर ऑफ द फाउंडर. तो जिंदगी कैसे जीनी है. दुनिया कह रही है फाउंडर बन, फाउंडर बन, तो बन गए और फिर पूरी जिंदगी वो भसड़. देखो सम पीपल लाइक इट, उनको और कुछ समझ नहीं आता मेरे जैसे. हमने कभी कुछ किया ही नहीं, दूसरा मैं कर ही नहीं सकता, तो मुझे पता है मेरे लिए यही राइट ठीक है. बट आपके पास एक ऑप्शन है टू सी. अब जॉब में आप ये देखते हो यार
वो मालिक है, मैं नौकर हूँ, वो बॉस है, ये सब चीज़ें थोड़ी होती हैं आज की डेट में। कौन मालिक, कौन फर्स्ट नेम बेसिस पे सब होते हैं। यू गिव मी योर सर्विसेज इन एक्सचेंज आई गिव यू, दैट्स अब तो बैलेंस हो So गया। सो गाइस, मजा आया कि नहीं? सो स्क्रिप्ट के चैनल को फॉलो कर लो, बिकॉज आई विल बी पोस्टिंग लॉट्स ऑफ स्मॉल क्लिप्स जो आप अपने टीम मेंबर्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो, सो दैट सब लोग ग्रो करें इस इंडस्ट्री में। ऑल द बेस्ट।